नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि विलियम्स जो बिल विलियम्स है, उन्होंने एक इंडिकेटर का जो है एक इंडिकेटर को उन्होंने बनाया था। तो उसका उसका नाम है जो है विलियम्स एलिगेटर। ठीक है, विलियम्स एलिगेटर नाम है उसका। और ये इंडिकेटर जो है लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। लगभग सभी ब्रोकर जो है इसको प्रोवाइड करते होंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों ये विलियम एलिगेटर जो है, ये एक जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि एलिगेटर यानी कि एलिगेटर की तरह जो है काम करेगा। तो इसमें तीन मूविंग एवरेजेस होते हैं। उसमें फर्स्ट होता है 13 पीरियड का मूविंग एवरेज, दूसरा होता है 8 पीरियड का, तीसरा होता है 5 पीरियड का। तो उसमें एक उसका टीथ होता है, लिप्स होता है और एक जॉ होता है। तो इस प्रकार से जब जब एलिगेटर का मुख जो है खुला होता है, तो इसका मतलब मार्केट जो है ट्रेंडिंग होता है, यानी कि किसी एक ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंडिंग हो कि डाउन ट्रेंडिंग हो। और जब जब एलिगेटर का मुख जो है ऐसे बंद होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि एलिगेटर जो है सोया हुआ है, यानी कि मार्केट जो है रेंज बाउंड है। ओके, तो इस प्रकार से विलियम एलिगेटस का जो है एक सिंपल भाषा में कहें तो उसकी परिभाषा है। तो दोस्तों आज हम विलियम जो है बिल विलियम्स ने जो इंडिकेटर को बनाया है, इस इंडिकेटर के द्वारा हम ट्रेंड को कैसे डिफाइन करते हैं और ट्रेंड को कैसे जानेंगे और इसमें हम एंट्री पॉइंट कैसे खोजेंगे, उसके बारे में हम एकदम इन डेप्थ में इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन पर और जाके वहाँ पे सीखते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम विलियम्स एलिगेटर के बारे में जानने वाले हैं कि विलियम्स एलिगेटर जो है क्या होता है, इसको किसने बनाया, उसके बारे में हम एकदम डीप में जानेंगे। और मैं इसे आशा करता हूँ आपसे कि आपको इस वीडियो के बाद जो है इस इंडिकेटर को समझने के लिए दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस एक ही वीडियो में आप जो जो एलिगेटर का जो सिस्टम है ना, विलियम्स एलिगेटर का जो परिचय है उसको अच्छे से ले लेंगे और इसको आप यूज़ करने लग जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो यहाँ पे देखिए कि जो विलियम्स हैं, बिल विलियम्स, उन्होंने इंडिकेटर को बनाया। ठीक है, तो ये क्या है, एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो बिल विलियम्स के द्वारा डेवलप किया गया है, जो हेल्प करता है मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में, है ना, पोटेंशियल एंट्री एग्जिट को आइडेंटिफाई करने में ये मदद करता है। तो इसमें बेसिकली तीन मूविंग एवरेजेस होती हैं। फर्स्ट होते हैं 13 पीरियड का, 8 पीरियड का और 5 पीरियड का। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती हैं टीथ, है ना, जॉस, टीथ एंड लिप्स क्रमशः। ठीक है, 13 पीरियड का है वो जॉ रिप्रेजेंट करता है, 8 पीरियड का है टीथ और 5 पीरियड का है लिप्स। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है ऑफ एन एलिगेटर। तो हम इसका ना किस प्रकार से यूज़ करें, देखिए दोस्तों, ये जो लिटरेचर लिखा है मैंने, वो आप वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इन शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ ताकि इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल रखा जा सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये काम कैसे करता है। तो इसमें तीन मूविंग एवरेजेस होती हैं दोस्तों, इसमें तीन मूविंग एवरेजेस होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक 13 पीरियड का, 8 पीरियड का, एक 5 पीरियड का मूविंग होता है। और इसमें 13 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है उसको जॉ बोलते हैं, है ना, ब्लू कलर की लाइन होती है। और आठ आठ पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है उसको टीथ बोलते हैं, जो रेड कलर की होती है। और जो लास्टवा है 5 पीरियड का मूविंग एवरेज जो होता है वो लिप्स होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चलते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना हो तो इसका यूज अच्छे से हम करते हैं। जैसे कि देखिए, व्हेन द लाइन्स डाइवर्ज, है ना, जब तीनों लाइन, मूविंग एवरेज की जो तीनों लाइन है एक दूसरे से अलग हो, है ना, डाइवर्ज हो, तो क्या इंडिकेट करता है, पोटेंशियल ट्रेंड, है ना, इंडिकेट करता है। एंड व्हेन दे कन्वर्ज इट सजेस्ट अ साइडवेज मूवमेंट। ठीक है,
जब डाइवर्ज होता है तो एक ट्रेंड सजेस्ट करता है, और कन्वर्ज होता है तो एक साइडवेज मूवमेंट जो है सजेस्ट करता है। तो दोस्तों इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको एकदम चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये लिटरेचर है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो लाइन है, अप ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पहचानते हैं, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे पहचानते हैं। देखिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट का कैसे पहचानेंगे कि इफ द प्राइस इज अबव द एलिगेटर्स माउथ, जब प्राइस एलिगेटर के माउथ के ऊपर हो, यानी कि क्या, तो क्या सजेस्ट करता है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंडिंग है ना। इफ द प्राइस इज बिलो द एलिगेटर्स माउथ, जब एलिगेटर्स के माउथ के नीचे हो प्राइस, तो सजेस्ट करता है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो ये है दोस्तों कुछ थियरी, है ना, जो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हम चलते हैं प्रैक्टिकल करने। तो इसके की कंसेप्ट में हमने देखा कि इसमें हम स्मूथेड मूव, है ना, सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 3 मूविंग एवरेज, जो कि प्राइस के फ्लक्चुएशन को एकदम स्मूथ करता है, ठीक है। और ये जो इंडिकेटर है, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है, ओके। तो हम इसमें एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, अवेकिंग और स्लीपिंग। जब जो है एलिगेटर जो है अवेकिंग होता है, जगा हुआ होता है, तो मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। और जब स्लिप हो जाता है ना, जो 3 मूविंग एवरेजेस हैं एक दूसरे में उसमें उलझ जाती हैं, तो मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है, आसान भाषा में कहें तो, ओके। चलिए, हाउ टू यूज द एलिगेटर इंडिकेटर, है ना। एलिगेटर इंडिकेटर को कैसे यूज करें, एकदम शुरुआत से। यदि कोई नया आदमी है ना, पहली बार नाम सुन रहा है, वो भी सीख जाएगा अगर ये वीडियो एकदम सही से देखेगा, एकदम ध्यान से देखेगा। तो देखिए यहाँ पे एलिगेटर की सेटिंग क्या होती है, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू द एलिगेटर इंडिकेटर। देखिए यहाँ पे जॉस जो होता है 13 पीरियड का, है ना, टीथ होता है वो 8 पीरियड का, फिर लिप्स होता है 5 पीरियड का। और जो ये सेटिंग्स है दोस्तों, ये जो है जैसे कि 13 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 8 से डिस्प्लेस होता है, 8 पीरियड का जो है, 8 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 5 से डिस्प्लेस होता है, और 5 पीरियड का 5 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है वो 3 पीरियड से डिस्प्लेस होता है। दोस्तों ये डिस्प्लेस का मतलब ये हुआ कि इसमें इनका जो सेटिंग है, एलिगेटर का जो सेटिंग है, इससे क्या होता है कि प्राइस को एक विजुअली, है ना, एक प्रभावशाली रूप से, है ना, प्राइस को पहचानने में मदद करता है। तो दोस्तों प्राइस जो एलिगेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में और जानना चाहते हो दोस्तों, है ना, इन डेप्थ में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में इन डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो एक अलग टॉपिक है उसको मैं समझाने जाऊंगा, तो उसमें वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये होता है 13 पीरियड का, 8 पीरियड का और 5 पीरियड का 3 मूविंग एवरेज, है ना। चलिए आगे। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे लैपटॉप के स्क्रीन में देखिए आप कि जब ये 3 लाइनें, है ना, जब ये 3 लाइनें एक दूसरे से अलग होती है और प्राइस इसके ऊपर होता है, इसका मतलब क्या, प्राइस जो है अप ट्रेंडिंग मार्केट में है, ठीक है। और जब ये 3 लाइनें जो है एक दूसरे से क्या हो जाती है, मिल जाती है, यानी कि उलझ जाती है, तो यानी कि साइडवेज जोन है, ऐसा कहते हैं, साइडवेज मार्केट है, ऐसा कहते हैं। आइए इसके बारे में और हम जानते हैं। देखिए यहाँ पे चार्ट पे, यहाँ पर एलिगेटर जो है माउथ ओपन कर रहा है। एलिगेटर यानी क्या होता है, मगरमच्छ। देखा है आपने मगरमच्छ, ओके। चलिए, प्राइस इसके ऊपर है, अप ट्रेंडिंग मार्केट। और जब अप ट्रेंडिंग मार्केट है तब ये जो 3 लाइनें हैं, है ना, 13, 8, 5 की लाइनें जो है वो कैसे दिख रहा है, देखिए आप एकदम एकदम स्ट्रेट अलग अलग लाइनें हैं, ओके। देखिए यहाँ पे जब एलिगेटर जो है माउथ क्लोज करता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऊपर वाली, फिर ये, फिर आपस में उलझना शुरू हो जाती है, तो इसे साइडवेज मार्केट कहते हैं।
तो ये तो हमने समझ लिया कि 5 पीरियड का जो एसएमए है वो लिप्स है, 8 पीरियड का जो एसएमए है वो क्या है, टीथ है, 13 पीरियड का एसएमए है वो जॉस है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए प्राइस जो है कैसे ये अप ट्रेंडिंग मार्केट में है। जब प्राइस अप ट्रेंडिंग मार्केट में है तब ये जो 3 मूविंग एवरेजेस है वो कैसे इनको फॉलो कर रही है ना। और जब 3 मूविंग एवरेजेस जो है आपस में घुल मिल जाती है ना, आपस में क्या बोले उसको, आपस में लपटा जाती है ना, आपस में एकदम गुच्छम हो जाती है, तो प्राइस जो है एकदम मार्केट जो है साइडवेज में आने लगता है। ओके, इसी प्रकार जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो, जब मार्केट डाउन ट्रेंडिंग में हो तो प्राइस जो है इस तीसरे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाती है। ये जो तीसरा मूविंग एवरेज है ना, इसके नीचे आ जाती है। ठीक है, तो आप मुझसे बताइए कि जो फर्स्ट मैंने रखा है तो इसको आप क्या बोलोगे। हम्म, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा कि तीथ यानी क्या होता है, 8 पीरियड का मूविंग एवरेज क्या है, तीथ है ना। तीथ कहाँ होगा, 8 पीरियड का मूविंग एवरेज। फिर देखिए यहाँ पे 5 पीरियड का मूविंग एवरेज क्या है, लिप्स है। फिर जाउस जो है 13 पीरियड का मूविंग एवरेज जाउस है। तो 5, 8 और 13, क्या, 5, 8, 13। ठीक है, तो क्या हुआ ये 13 पीरियड का मूविंग एवरेज। आप क्रमशः जो है मिला लीजिएगा। ओके, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया, फिर से देखिए वीडियो को और इसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ फिर से, है ना। देखिए यहाँ पे 5 पीरियड का ऐसे में क्या है, लिप्स है। 5 पीरियड का ऐसे में क्या है, लिप्स है। तीसरा नंबर क्या है, लिप्स है। ठीक है, आगे देखिए 8 पीरियड का ऐसे में क्या है, 8 पीरियड का ऐसे में क्या है, तीत है। 8 पीरियड का ऐसे में दूसरा क्या है, तीत है, दांत है। क्या है, दांत है। और तीसरा मूवमेंट क्या है, जाओस। ठीक है, जबरा। समझ गए। ओके, चलिए आगे देखिए, ठीक वैसा ही मल्टीपल चार्ट्स पे जाकर आप ट्राई कीजिए दोस्तों, खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिए। तो ही आपको, जब आप अपने हाथों से, अपने आंखों से देखोगे है ना चार्ट को, तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा। देखिए यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है ना। देखिए यहाँ पे एंट्री का कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैंने बताया है। ओके, कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता है। कब मिलता है कन्फर्मेशन, जब जो 3 मूविंग एवरेज है, जो 3 मूविंग एवरेज है ना, वो एक दूसरे से दूर होती हैं, तब एक दूसरे में उलझी हुई हो तब हमें कन्फर्मेशन नहीं मिले, तब तो मार्केट साइडवेज में है, ऐसा कहेंगे। यहाँ पे देखिए लिप्स, टीथ, जाओस। ठीक है, प्राइस देखिए, जब प्राइस जो है लिप्स के ऊपर हो तो कहेंगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंडिंग है। एकदम आसान, कोई कठिनाई नहीं है। देखिए यहाँ पे जब चौपी मार्केट होता है ना, साइडवेज मार्केट होता है, तब ये जो मूविंग एवरेजेस है आपस में उलझी हुई है। ओके, और जब एक ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ये मूविंग एवरेज है ना, वो दोनों, वो तीनों मूविंग एवरेज जो है साथ साथ चल रही है, अलग अलग। तो ये होता है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई इस प्रकार करते हैं। और जब यहाँ पे चौपी ट्रेडिंग यानी कि समझे आप, चौपी यानी कि साइडवेज मार्केट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपस में उलझी हुई है यहाँ पे। ओके, आइए आगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, द विलियम्स एलिगेटर indicator shows 3 smoothed moving averages to help pinpoint
वेदर द मार्केट इज इन अ ट्रेडिंग और कंसोलिडेशन फेज। ठीक है, मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट में है कि कंसोलिडेशन फेज में है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 मूविंग एवरेज का यूज करते हैं एलिगेटर जो इंडिकेटर है उसमें, है ना। जो बिल विलियम्स ने उन्होंने इंडिकेटर बनाया है, 3 मूविंग एवरेज का यूज करके उन्होंने बनाया है। और क्या हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट साइडवेज है कि ट्रेंडिंग मार्केट है, हमने 3 मूविंग एवरेज के आधार पर हमने नक्की किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब जब ये जो 3 मूविंग एवरेज हो आपस में झगड़ झगड़ रही हो, ऐसा समझ लो। जब 3 मूविंग एवरेज जो है आपस में उलझी हुई हो, तब जो है रेंजिंग मार्केट होता है, चौपी मार्केट होता है, तब हमें यहाँ पे एंटर नहीं होना है। क्या नहीं होना है? एंटर नहीं होना है, हमें ट्रेंडिंग मार्केट में ही एंटर होना है। यदि आप मेरे वीडियो रोज़ देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा जो है ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर होने की ही सलाह देता हूँ। ठीक है, तो जब प्राइस ट्रेंड को फॉलो कर रही हो, वहीं पे हमें एंटर होना है, चाहे अप ट्रेंडिंग मार्केट में हो चाहे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हो, क्योंकि पैसा उसी में ही बनता है। इसमें आपका टाइम पास होगा, आपका स्टॉप लॉस हंट होगा और आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा। ओके, तो हमें कहाँ कब यूज करना है इसका, है ना। हमें एंटर कब होना है, किसको फॉलो करना है? ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये कितना अच्छे से फॉलो कर रही है, देखिए। ओके, और ये जो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज में झगड़ा होने लगा, तो ये साइडवेज चली गई मार्केट और आई है। तो ऐसे ट्रेड करते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं एलिगेटर जो इंडिकेटर है उसको। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, ये जो अप ट्रेंडिंग मार्केट है और जो 3 मूविंग एवरेज है किस प्रकार से बिहेव कर रही है। और जब मार्केट जो है यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आने लगी, तब ये जो मूविंग एवरेज जो है देखिए कैसे बिहेव कर रही है। और जब मार्केट साइडवेज जाने लगी, तब देखिए मूविंग एवरेज जो है आपस में झगड़ रही है ना, आपस में उलझ गई है। तो ये हमने इस 3 मूविंग एवरेज का यूज करके, है ना, एलिगेटर जो सिस्टम है इसका यूज करके हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखा, है ना। तो हमने ये सीखा कि जब प्राइस इसके ऊपर हो, है ना, जो ऊपर वाले मूविंग एवरेज के ऊपर हो तो अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब प्राइस इसके नीचे वाले मूविंग एवरेज के नीचे हो तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता है। राइट, चलिए आगे। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, अब खुद जाके चार्ट पर आप खुद ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवर्स करके देखिए। ये जो है ट्रेडिंग व्यू में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। यदि आप किसी ब्रोकर का सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है, जाके आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा, इसका यूज करते हैं तो हमें कितना अच्छे से हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलता है। देखिए यहाँ पे आप ट्रेंडिंग मार्केट है ना, कैसे प्राइस जो है इस तीनों तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, ओके, कितना अच्छा से। ओके, और देखिए, तो हमने एलिगेटर का एनाटॉमी किया। ठीक है, तो जब एलिगेटर सोया कब होता है, एलिगेटर सोया कब होता है, जब तीनों मूविंग एवरेज जो है आपस में उलझी हुई होती है तब। ठीक है, तब जो है मार्केट साइडवेज होता है, तब हमें मार्केट से दूर रहना है, मार्केट में भटकना नहीं है। ठीक है, और जब तीनों मूविंग एवरेज जो है आपस में उलझ कर, है ना, आपस में एकदम साथ साथ चल रही हो, ऐसे कहेंगे साथ साथ चल रही हो, तब जो है मार्केट में
ऐसा कहेंगे कि एलिगेटर जो है भूखा होता है और वो खाने के लिए अपना मुख जो है ओपन करता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, चाहे वो अप ट्रेंडिंग हो कि डाउन ट्रेंडिंग हो। यदि प्राइस जो है तीसरे मूविंग एवरेज के नीचे हो जाए, है ना, तो डाउन ट्रेंडिंग कहेंगे। यदि प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर चले तो अप ट्रेंडिंग मार्केट कहेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे किस प्रकार से कितना अच्छा, यहाँ पे देखिए साइडवेज मार्केट में कैसे एलिगेटर सिस्टम काम कर रहा है, एकदम उलझी हुई है। तो इसका मतलब क्या कि एलिगेटर सोया हुआ है, मगरमच्छ सोया हुआ है। ठीक है, और जब प्राइस जो है ब्रेक डाउन करके नीचे आती है तो ये हमें कंफर्म मिलता है कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। एलिगेटर ने अपना जो है जाओ ओपन किया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट 30 दिख रही है और लिप्स मूव फर्स्ट यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग शुरू हो गया। उसी प्रकार जब जब लिप्स जो है उसका लिप्स और उसका तीर जो है बंद होना शुरू हो जाए, यानी कि साइडवेज मार्केट शुरू हो जाए, तो हमें वहाँ से निकल जाना है। तब जो है एलिगेटर जो है सो जाता है, तब हमें लॉन्ग नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मार्केट से बाहर निकल जाना है, यानी कि साइडवेज मार्केट। तो जो बिल विलियम्स थे उन्होंने इस इंडिकेटर को, है ना, जो मगरमच्छ होता है उसका बिहेवियर, है ना, उसके आधार पर इसको निर्माण किया। और उन्होंने देखा कि ये जो है कितना अच्छे से काम करता है एक एलिगेटर के जैसा। कि जब भी देखते हैं कि जब एलिगेटर को भूख लगी हो ना, मगरमच्छ को भूख लगी हो तो अपना मुंह खोलता है, ठीक उसी प्रकार जब मार्केट को ट्रेंडिंग होना होता है तो मुख खोलता है, यानी कि जो तीनों मूविंग और एवरेज है वो आपस में उलझी हुई होती है, उसके बाद वो अलग अलग हो जाती है। जब साइडवेज हो जाती है इसका मतलब क्या, जब मार्केट जो है, जब एलिगेटर का पेट भर जाता है तब वो सो जाता है। इसका मतलब जो मार्केट क्या है एक एलिगेटर के जैसा समझ लीजिए आप। ओके, तो इससे हमने क्या सीखा कि साइडवेज मार्केट में एलिगेटर क्या बिहेव करता है ना, और ट्रेंडिंग मार्केट में क्या बिहेव करता है। ये रहा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, ये रहा अप ट्रेंडिंग मार्केट। जब मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तो प्राइस किसके ऊपर होता है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो मूविंग एवरेज है 5 पीरियड का मूविंग एवरेज उसके ऊपर होता है, यानी कि जाओ उसके यहाँ पे देखिए लिप्स के ऊपर होगा, 5 पीरियड के मूव के ऊपर होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, है ना। और देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे चार्ट है, यहाँ पे देखिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आप जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।